Hello nursing aspirants, I am Isha, second year nursing student at AIMS Nagpur. Today I will tell you something which every AIMS nursing aspirant wants to know, the cut off. और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस ईयर का जो 2025 एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख रखा है तो उसको पता होगा कि मैंने जो रेंज बताई थी उसके अंदर ही उसकी कट ऑफ रही थी। तो इस बार भी मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो इस बार मैं आपको रेंज बताऊँगी उसके बाहर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सीरियसली देखना। 2025 एग्ज़ाम में जनरल की राउंड फर्स्ट की कट ऑफ गई थी अराउंड 1000 एंड राउंड 2 की कट ऑफ गई थी अराउंड 1500 एंड राउंड 3 की कट ऑफ वेरी करती है। ओबीसी में राउंड 1 की कट ऑफ रही थी ये, राउंड 2 की कट ऑफ रही थी इतनी एंड राउंड 3 की कट ऑफ गई थी इतनी। राउंड 3 की कट ऑफ वेरी कर सकती है एंड ऐसी कैटेगरी के लिए राउंड 1 की कट ऑफ इतनी थी, राउंड 2 की कट ऑफ इतनी थी एंड राउंड 3 की कट ऑफ इतनी थी। एंड एसटी के लिए राउंड 1 की कट ऑफ इतनी थी, राउंड 2 की कट ऑफ ये रही थी एंड राउंड 3 की कट ऑफ ये रही थी। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए ये कट ऑफ रही थी एंड ईडब्ल्यूएस का डाटा ये है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम 2024 एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 2024 एग्ज़ाम में यूआर जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ ये रही थी, ओबीसी के लिए कट ऑफ ये रही थी, एससी के लिए कट ऑफ इतनी थी, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ ये रही थी एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ ये रही थी। सो आप देख सकते हैं कि ये डाटा कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। 2024 एग्ज़ाम का पेपर 2025 एग्ज़ाम से हार्ड आया था इसलिए कट ऑफ नीचे चली गई थी। मेरे 68 नंबर बने थे और उसमें नेगेटिव मार्किंग होके मेरे 63 आए थे, बट उसके अंदर भी मेरे को फर्स्ट राउंड के अंदर एम्स नागपुर अलॉट हो गया था। एक्चुअली मेरी एम्स नागपुर फर्स्ट चॉइस थी तो मैंने आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया था। और एम्स नागपुर भी बहुत अच्छा कॉलेज है तो मेरी फर्स्ट चॉइस एम्स नागपुर ही रही थी। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी एम्स ही एक जैसे होते हैं, इस चीज़ से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जैसे मेरे 63 मार्क्स पे मेरे को फर्स्ट राउंड में एम्स नागपुर अलॉट हो गया था, मीन्स एम्स की सीट मिल गई थी। तो ये नहीं है कि आपको 60 या फिर 58 मार्क्स पे टिल थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज अलॉट हो ही जाए ओबीसी कैटेगरी के अंदर। बिकॉज मेरी ओबीसी कैटेगरी है इसलिए ऐसा हम कह नहीं सकते। बिकॉज हर साल जो पेपर देते हैं उनका नंबर्स भी बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी हाई होता जा रहा है, पेपर का लेवल भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो इस पर हम वेरीज नहीं कर सकते, तो इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। कई बार पेपर ईजी आ जाता है, कई बार हार्ड आता है पेपर, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और ये कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने कहा हर साल जो पेपर देते हैं बच्चे उनका नंबर बढ़ रहा है और पेपर का लेवल भी थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है तो उस पर भी कट ऑफ वेरी करती है। और जो रिजर्वेशन है वो भी कट ऑफ पे अफेक्ट डालता है। पर मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में भी हैं तो ये मत सोचिए कि आपको इतने नंबर ही लाना है, तो आपको बस इतने नंबर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप अच्छे नंबर लाने की सोचिए तो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप अपना 100% दीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए सेफेस्ट रैंक रेंज है 800 से 1500, ओबीसी के लिए है 1000 से 3000, ओबीसी के लिए 2000 से आप 3000 भी लेके चल सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए है 5000 से 9000, एसटी के लिए 8000 से 12000, ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 से 6000। आप ये कहेंगे कि एससी कैटेगरी वालों का सिलेक्शन 25 में अराउंड 13,000 रैंक पे उनका सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने आपको 12,000 की क्यों बताई है, क्योंकि हम इस डाटा को अब मैं जो डाटा बताऊंगी उससे कोरिलेट करके देखेंगे। तो 19 में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रही थी ये, ओबीसी के लिए रही थी ये एंड एससी के लिए रही थी ये एंड एसटी के लिए रही थी ये। और वैसे ही 20 में यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही थी ये, ओबीसी के लिए रही थी ये, एससी के लिए रही थी ये एंड एसटी की गई थी इतनी। देख सकते हैं कि 19 एंड 20 में
जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी की है 24 और 25 एग्ज़ाम से। तो हम पेपर का पैटर्न नहीं बता सकते, बट जो मैंने आपको रेंज बताई है वो एकदम सेफेस्ट है। आप उसको लेके चलिए, उसके अंदर आप अपना टारगेट रखिए। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसके अंदर आप ये टारगेट रखिए कि आपकी रैंक इनके अंदर आ रही है। मैंने आपको एकदम सेफेस्ट रेंज बताई है। अगर आपने मेरा प्रीवियस एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो देख रखा है तो मैंने जो रेंज बताई थी उसके अंदर ही एग्ज़ाम की कट ऑफ गई है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी जब मेरी एम्स नेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो मैंने भी ये रेंज खुद से ही बनाई थी कि इस साल ये कट ऑफ रही थी, इस साल ये गई थी, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। तो इसकी सेफेस्ट रेंज इतनी ही होनी चाहिए। अब हम मार्क्स पे भी बात करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, मिनिमम बात करेंगे हम। और प्लीज़ बाउंड्री लाइन पे खेलना छोड़ दीजिए। जो मैं आपको बता रही हूँ वो एकदम सेफेस्ट स्कोर है, और मैं कुछ ज़्यादा, जैसे आपकी बाउंड्री लाइन 68 है तो मैं आपको ऐसे नहीं कि 5 नंबर ज़्यादा बता रही हूँ और 6 नंबर ज़्यादा बता रही हूँ। मैं एकदम सेफेस्ट स्कोर बता रही हूँ, ना ही इतने ज़्यादा नंबर बता रही हूँ बाउंड्री लाइन से। पर इतने अगर नंबर आपके आ जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जनरल कैटेगरी वाले प्लीज़ अपना टारगेट रखिए 75। 72 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर आप जैसे देख रहे हैं ना कि एग्ज़ाम का पेपर डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप अपना टारगेट रखिए 75 to 78। इनके बीच आपकी रैंक रहनी चाहिए, इनके बीच आपके नंबर रहने चाहिए टेस्ट सीरीज के अंदर। तो प्लीज़ आप अपना टारगेट रखिए 75 to 78। 75 मैंने आपको मिनिमम नंबर बताए हैं, तो आप 75 से कम नंबर मत होने देना। अगर आपके कम नंबर आते हैं तो प्लीज़ अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए। हम ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए बात करेंगे। ओबीसी वाले बच्चे अपना टारगेट रखिए 70 से 72, और प्लीज़ आप ये लेकर चलिए कि आपके नंबर्स टेस्ट सीरीज या फिर जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह लगाते हो उनके अंदर 70 से कम ना जाए। प्लीज़ गाइस टेक इट सीरियसली। एससी कैटेगरी के लिए बात करेंगे। आप अपना टारगेट रखिए 65 to 68। 65 आप मिनिमम स्कोर आपको करना ही करना है। और एसटी कैटेगरी वाले अपना टारगेट रखिए 60 to 65। आप अगर अभी टेस्ट सीरीज के अंदर 60 to 65 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप अपनी और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपने नंबर थोड़े और इंक्रीज कर सकें और आप अच्छे नंबरों के साथ में एक एम्स में सिलेक्शन ले सकें। और इसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए, और आपके इतने नंबर आने ही आने चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हर साल पेपर का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और हम कुछ नहीं कह सकते कि पेपर इजी आए डिफ़िकल्ट आए, क्योंकि अगर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाती है, पर हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर इजी पेपर आता है तो आपके इतने मार्क्स तो कम से कम आने ही आने चाहिए, और अगर आप इतने स्कोर कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाने की सोचिए। तो एस्पिरेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो गाइज थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।